नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अपन देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एज इट इज वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रहेगा अपने पास वह इस प्रकार रहेगा। जैसे क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को। देखो क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न एक जैसे मिल सकते हैं, संख्या एक जैसी नहीं मिल सकती। कहने का मतलब है अपन क्वेश्चन कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे आज लेते हैं अपन डाइस का क्वेश्चन, और डाइस के अंदर अपन देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट बनता है। ये अपने पास में देखो डाइस है, और डाइस दो डाइस यानी कि दो पासे की स्थितियां अपन लेने वाले हैं। यहाँ पे इन स्थितियों के अंदर अपन देखेंगे कि किस अंक का अपन को कॉमन अंक जानना है। देखो अब ये क्वेश्चन अपने पास है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो अंक 4 का विपरीत ढूंढना है अपन को। कहने का मतलब स्थितियां आपके सामने कितनी भी हो सकती है। पासे के अंदर 3 स्थितियां हो सकती है, 4 स्थितियां अपने पास हो सकती है। बट अपन जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन बनता है क्वेश्चन का, वो अपन 2 स्थितियों से भी बना सकते हैं। मतलब 2 स्थितियों के अंदर ही अपन को देखना होता है, चाहे 3 हो चाहे 4 स्थितियां हो, 2 के अंदर से ही अपन को आंसर प्राप्त करना होता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं अंक जो 4 है, इसका विपरीत अंक किस प्रकार देखें, यानी कि पासे के क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार। देखो पासे के क्वेश्चन में आप करोगे, देखोगे यहाँ पे आपको 6 फलक नजर आ रही होगी। कहने का मतलब एक पासे की 2 स्थितियां आपके सामने हैं। अब देखो यहाँ पर जो अपन को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो अपन को दिखाई दे रहा है, जैसे अपन कह सकते हैं कॉमन अंक जो है अपने पास में 2 दिखाई दे रहा है। कॉमन अंक क्या दिखाई दे रहा है अपन को, 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन जान सकते हैं, अगर अपन से पूछा जाता कि 2 का कॉमन अंक क्या होगा, तो 2 का कॉमन अंक अपने पास में होगा। यहां पर देखो जो अंक आपको 1 से 6 तक के मध्य नजर नहीं आता है, जो अंक आपको 1 से 6 तक के मध्य नजर नहीं आ रहा है, वही अंक जो होगा सेम अंक के पीछे का अंक होगा। कहने का मतलब यहाँ पर 1 2 3 मिसिंग हो रहा है, तो 2 का अपोजिट अपन देख सकते हैं 3 होगा। 2 का अपोजिट अपने पास क्या होगा, 3 होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहां से आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लॉकवाइज इस प्रकार घूमना होगा। कहने का मतलब 2 के बाद कौन सी संख्या आपके सामने बन रही है, 2 के बाद अपने पास 1 बन रहा है, ठीक है ना। 2 के बाद अपने पास क्या बना हुआ है, 1 बना हुआ है। यहां भी आप सेम एज इट इज यही अप्लाई करने वाले हो। तो यहाँ पे आपके सामने 1 का अपोजिट क्या नजर आ रहा है, 4 आ रहा है। कहने का मतलब देखो अगर अपन अगला देखते हैं तो 5 बनता है, और 5 के बाद में यहां भी देखते हैं तो क्या बनता है, 6 बनता है। तो अपन को किस अंक का विपरीत जानना था, यहाँ पे अंक 4 का विपरीत अपन को जानना था। तो अंक 4 का विपरीत अपने पास में होगा 1 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अपने पास, या तो आप इस प्रकार से अंक जो आपका कॉमन अंक आता है वहीं से आपको या तो आप क्लॉकवाइज दोनों स्थितियों में घूमना होगा, या फिर आपको कॉमन अंक से एंटी क्लॉकवाइज दोनों स्थितियों के अंदर घूमना होगा। तो अपने पास में देखो यहां से अपन ने 2 का अपोजिट देखा 3, 1 का विपरीत देखा अपन ने 4, 5 का विपरीत देखा अपन ने 6। बाकी अपन देखते हैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए लेकर आता हूं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।